अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत औरतों के जो पस्तान होते हैं वो लटक जाते हैं, ढीले पड़ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसका नुकसान क्या है? जिस्मानी हुस्न में कमी के अलावा इसके क्या नुकसान आते हैं? एक तो सबसे बड़ा नुकसान इसका ये है कि जो औरतों का हुस्न होता है, एक नेचुरल जिस्मानी हुस्न, उसमें कमी आ जाती है। लटके हुए पस्तान बहुत बुरे लगते हैं और इसके अलावा यूट्रस के मसल रिलैक्स हो जाते हैं। इसका इलाज क्या है लटके हुए पस्तान का, और इसको कैसे टाइट कर सकती हैं जो ख़वातीन हैं? तो ये डिस्कस करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि सेक्सुअल एजुकेशन की, जिनसी तालीम की मर्द और औरत के लिए आने वाली जो भी वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँचती रहें और आप इनसे ज़्यादा फ़वाइद हासिल करें और अपने जिनसी अमराज का इलाज भी कर सकें और इनको समझ सकें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि लटके हुए पस्तान जो हैं इनके असबाब क्या हैं। इसके असबाब जो बहुत ज़्यादा कामन है वो ये हैं कि बाद औरतें शादीशुदा जो होती हैं वो अपने बच्चों को ताज़े दूध पिलाती रहती हैं, तो जिसकी वजह से जो पस्तान है वो लटक जाते हैं क्योंकि हार्मोन्स में चेंजेस आ जाती हैं। और वैसे भी बाज़ कुंवारी औरतों में भी हार्मोन चेंजेस की वजह से जो उनके पस्तान होते हैं वो लटक जाते हैं। कुछ घरेलू ख़वातीन जो ज़्यादातर काम काज में मसरूफ़ रहती हैं और पसीने की हालत में वो नहा लेती हैं, और ऐसी हालत में नहाना भी हार्मोन में चेंजेस का सबब बनता है, जिसकी वजह से जो पस्तान होते हैं वो लटक जाते हैं। और इसके अलावा कुछ औरतें होती हैं कि वो ओवर सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में इंटेंगल्ड हो जाती हैं। कुछ को सिलाने रहम की वजह से जो है वो पस्तान लटक जाते हैं, और दीगर फीमेल बीमारियों की वजह से जो फीमेल डिजीज़ होती हैं उनकी वजह से भी पस्तान लटक जाते हैं। और इसके अलावा कुछ औरतों में मैदे की ख़राबी की वजह से जो उनका मिज़ाज होता है वो बलगम वाला हो जाता है, जिसकी वजह से बलगमी मिजाज की वजह से जो उनके पस्तान होते हैं वो लटक जाते हैं। खैर वजह जो भी हो, हम इसके असबाब को हमने डिस्कस कर लिया कि यही इसके कामन असबाब हैं। अब हम इसके इलाज की बात कर लेते हैं। तो इसका इलाज ये है कि आपने रोगन मस्तगी और रोगन अनार लेना है, उसको आप पस्तान पे मलें। इंशाअल्लाह जो लटके हुए पस्तान हैं वो बिल्कुल टाइट हो जाएंगे। और इसके अलावा एक और बड़ा बेहतरीन इलाज ये भी है, मेडिसिन के साथ साथ, तरीका इलाज के साथ साथ, कि आप कोई ऐसा ब्रेदर वगैरह या कोई ऐसी कमीज़ या कोई भी ऐसी कपड़ा, कोई भी चीज़ आप बेहतर समझते हैं उसको यूज़ करें, जिसकी वजह से पस्तान जो है वो हर वक्त रिलैक्स ना रहें, लटके हुए ना रहें, ताकि आप मज़ीद बीमारियों में इंटेंगल्ड ना हो। तो पस्तान को जो है वो टाइट रखना भी वो टाइटनेस का बाइस बनता है। और दूसरी बात ये कि आप अनार को, पोस्त अनार को और अनार के दानों को और मस्तगी रूमी को, इन तीनों चारों चीज़ों को जो है वो सफ़ूफ करके सुबह शाम खाना खाने के बाद दूध के साथ आधा चम्मच इस्तेमाल करेंगी, तो इससे जो है वो आपके हार्मोन्स की जो कमी है वो भी पूरी हो जाएगी और जो पस्तान है वो नेचुरली तौर पे टाइट हो जाएंगे। तो इसके अलावा हमारे पास जिनसी तालीमात की सारी वीडियोज़ हमारे चैनल पे मौजूद हैं। आपको कोई भी मसला तो आप सर्च कर सकते हैं कि इमरान सरोवर टीवी के नाम से हमारा चैनल है। इसके अलावा शादी कोर्स, बेऔलादी कोर्स, फीमेल के जितने इमराज हैं, मर्दाना जनाना बालिगन के इलाज की मेडिसन चाहिए हो तो आप स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप कर सकते हैं। मशवरा चाहिए हो कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। मज़ीद दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक और बात कि आपको अगर रोगन बादाम और रोगन मस्तगी रूमी जो है वो घर पे बनाना है तो मसला नहीं है, आप मुझसे कॉल पे, व्हाट्सएप पे उसका तरीका कार पूछ सकते हैं।